आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। हाय, हेलो। हाय। मैंने यहाँ आज ही बेसिक में ज्वाइन किया। मुझे नहीं लगता कि आपको इस कोर्स में कोई इंटरेस्ट है। मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने कोर्स ज्वाइन ही क्यों किया। दाऊद भाई, आप फिर भूल गए ना मेरी बर्थडे। इन्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम इनकी बहन हो। तुम्हें तो अपने सारे रिश्ते याद है ना, तो फिर खिलाओ ना ये केक अपने रिश्तेदारों को। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कुछ वक्त मिल जाएगा आपका? प्लीज श्योर बैठो। थैंक यू। सर अभी तक आपसे लेक्चर नहीं लिया, लेकिन आपकी तारीफ बहुत सुनी है। नया हो ना? जी। क्या करते हो? सर मेरा ताल्लुक फाइनेंस से। ओह फाइनेंस। अलबत्ता फाइनेंस और लिटरेचर दो अलग अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल। सर ये किसने बनाए? काफी खूबसूरत है। ये मैंने नहीं बनाए। मैं राइट हैंडर हूँ और मेरा राइट हैंड काम नहीं करता। लेकिन सर कैसे? एक एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ। सो सॉरी। ये स्केच मेरी एक स्टूडेंट ने बनाए हैं। हादसे से पहले मैं मुख्तलिफ मैगजीन्स में स्केच बनाया करता था, उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। हादसे के बाद मैं उस आमदनी से महरूम हो गया। That's so sad, sir. मेरी स्टूडेंट को जब इस बात का पता चला तो वो मुझसे लिस्ट ले गई और दूसरे दिन बहुत सारे स्केचेस बना के लाके मुझे दे गई। उस दिन से अब तक वो मेरी बहुत मदद कर रही है। शी इज सो सेल्फलेस और वो बहुत बेनियाज है और मुझे उसके लिए शुक्रिया भी अदा करने नहीं देती। That's so sweet of her. फुरकान आपका अपना बच्चा है, आपका देखा भाला है, फिर इतनी सोच विचार कैसी? जुबैदा बात सोच विचार की नहीं है। अब्बा आपको इतराज है क्या? जुबैदा, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब शहजाद और ज़ैनब की डेथ हुई थी। उस वक्त ना कोई फप्पू आगे बढ़ी, न कोई चचा आगे आया। अब्बा उस वक्त हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ही क्या थी? रिजवान पाकिस्तान में नहीं था, तो फिर चचा और फुप्पी से क्या गिला करना? इस वक्त उन बच्चों को प्यार, मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत थी। उस वक्त तो कोई आगे नहीं आया सिवाय हम बुढ़े बुढ़िया के। और आज मैं देखता हूं कि हर शख्स उनकी मोहब्बत का दावेदार बना फिर रहा है। खैर, इन तल्ख बातों को जाने दो। तुम ठीक कहती हो जुबैदा, फुरकान हमारा अपना बच्चा है, देखा भला है, लेकिन किरण, उमर और सारा से पूछे बगैर हम अपनी कोई राय नहीं रख सकते। और आप लोगों ने जो इतने साल उनकी परवरिश की, तो आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं है उनके बारे में फैसला करने का। फजूल की बातें बंद करो जुबैदा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो बच्चे कितने अच्छे और फर्माबरदार हैं। उनकी जिंदगियों का फैसला हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते और न कभी किया है।
नहीं अम्मी, उस दिन तो दोनों की लड़ाई नहीं हुई, मगर जिस दिन उनका आमना सामना होगा ना, फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। और उसमें सारा कसूर दाऊद का है। उसका रवैया अब्बू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। नहीं अम्मी, अब्बू बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और बासूल इंसान है, और दाऊद उसके बिल्कुल ऑपोजिट। अम्मी, मैं जानती हूँ कि आप चाहती हैं मैं आंटी से रानिया के लिए बात करूं, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ये दुश्मनी नहीं कर सकती हूँ। आप दाऊद को जानती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान है। उसको किसी की भी फीलिंग्स और इमोशंस का कोई ख्याल नहीं है, किसी की भी परवाह नहीं करता है वो। और अम्मी, वो हमेशा से ऐसा ही था। अब्बू के 1-2 बार डांटने पर घर छोड़कर भी चला गया। अब्बू चाहते थे कि वो आर्मी में चला जाए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और आखिर में सिर्फ वही किया जो वो करना चाहता था। फहद और रोशाने बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, वो अब्बू को समझते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है, मैं तो गुजारा कर रही हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मज़े में। खुश? तुम कैसे हो? ठीक नहीं हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? नाना नानी ने अम्मी को कोई तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं दिया। क्या मतलब? अम्मी को ऐसे लग रहा है जैसे नाना नानी इस रिश्ते से खुश नहीं, और ये बात तुम तीनों पे डाल के टालना चाह रहे हैं। लेकिन फुरकान वैसा क्यों करेंगे? वो ऐसा ही कर रहे हैं। पहले उन्होंने अम्मी को पुराने वक्तों के ताने दिए, और फिर ये कहकर टाल दिया कि तुम तीनों से पूछ के फैसला करेंगे। अब क्या होगा फुरकान? पता नहीं, अम्मी तो बहुत गुस्से में। ओ मेरे खुदा। फैसला तुम्हारे हाथ में है सारा। देखो तुम क्या फैसला करती हो। फुरकान, तुम मेरा फैसला जानते हो। दुआ करो अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सारा, I really love you। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। ओके, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, कड़ी धूप में जैसे सावन, किसी बज़्म में जैसे हमदम। मैं आपके लिए आज सैंडविचेस लेके आई हूँ, खाएंगे? आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। किरण, तुम वाकई किरण, रे ऑफ लाइट, रोशनी की किरण। अब 12 किताबों पर कवर भी चढ़ गए और टाइटल भी चढ़ा दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ, वरना दादी मुझे मार देंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें कामयाब करे बेटा।
दूसरे दिन बहुत सारे स्केचेस बना के ला के मुझे दे गई। उस दिन से अब तक वो मेरी बहुत मदद कर रही है। शी इज़ सो सेल्फलेस और वो बहुत बेनियाज है और मुझे उसके लिए शुक्रिया भी अदा करने नहीं देती। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। बैठ जाओ। जी प्लीज अम्मी। दाऊद, आजकल तुम पहले से ज्यादा लेट आने लगे हो रात में। असल में मैंने लिटरेचर की क्लास ज्वाइन की है, इस वजह से। ओ बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। जाहिद भाई ने हमारी सारी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें भी साथ चलना होगा। मैं नहीं जा सकूंगा। बेटा, मैं जानती थी कि तुम यही जवाब दोगे, लेकिन तुम्हें चलना होगा। अम्मी मैंने आपसे कहा ना। देखो दाऊद, मैंने आज तक किसी बात के लिए तुम्हें इसरार नहीं किया, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी खातिर बेटा, मेरी इज्जत इसी में है कि तुम हमारे साथ डिनर पर चलो। वरना अब्बू को एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो तुम जानते ही हो। मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब तो जा ही रहे हैं। जायद भाई हमेशा तुम्हारे लिए ताकीद करते हैं। आखिर सलमान कब तक बहाने बनाते रहेंगे? तो मेरी समझ में नहीं आता वो मुझे बुलाने में इतने इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। जाहिर सी बात है, तुम भी इस घर के फर्द हो, इसलिए तुम्हारा जाना भी जरूरी है। दाऊद बेटा, तुम चलोगे ना साथ, प्लीज? थैंक यू। सारा, तुम्हें फुरकान भाई कैसे लगते हैं? क्या मतलब? मतलब कि कैसे लगते हैं? अच्छे इंसान हैं, बुरे हैं, कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, मुझे तो दादी ने कहा था पूछने का। दादी ने? दादी ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा तुम सीरियसली बताओ कि तुम्हें फुरकान भाई कैसे लगते हैं? अच्छा, तुम्हारे ख्याल में वो कैसे इंसान है? मेरे ख्याल में अच्छे इंसान है, मगर तुम्हारी राय उनके बारे में मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मैंने ऐसा कब कहा? यानी तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बात मैं सीधा जाकर दादी को बताने वाला हूं। अच्छा एक दफा सोच लो, क्योंकि फुप्पो बहुत ही टिपिकल किस्म की मदर हैं और उससे भी ज्यादा हॉरिबल किस्म की मदर इन लॉ होंगी। तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ और सबसे पहले दादी को जाके यही बताऊंगा कि तुम्हें बहुत जल्दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने कहा था तुम मेरी हेल्प करो। हाँ बिल्कुल करूँगी, लेकिन आज नहीं, कल भी नहीं और परसों भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन की मंगनी की तैयारियां हो रही हैं, और अगर मैं लेट गई तो दादी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। तुम बहुत डरती हो अपनी दादी से। अपने अम्मी अब्बू से भी इतना ही डरती हो? अगर अम्मी अब्बू जिंदा होते तो शायद उनसे डरती। ओ,
जब मैं छोटी थी तो मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी और अब मैं अपने दादी दादा के साथ रहती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, बहुत पुरानी बात है। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो है ना? हाँ हैं, लेकिन ना होने के बराबर है। क्या मतलब? मतलब यही है कि अम्मी अब्बू हैं लेकिन सिर्फ नाम के। बड़ी अजीब सी बात है। अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात कौन करता है? तुम नहीं समझोगी। हाँ, शायद वाकई में मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरे ख्याल में अपने पेरेंट्स के लिए ये बात वही कर सकता है जिसे उनकी कदर ना हो। आई नो इट साउंड स्ट्रेंज बट इट्स अ फैक्ट। किसी और दिन समझाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कल और परसों नहीं पढ़ा सकती, आज तो पढ़ा सकती हो, पढ़ाओ। नहीं। नहीं? अच्छा ठीक है भाई, 4 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं। ओके। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तुम देखना, तुम्हारी मंगनी पर सबसे ज्यादा अच्छी लगूंगी। हाँ, इसी बहाने मैडम को तैयार होने का भी मौका मिल जाएगा। उफ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। माशाल्लाह तुम्हारा रिश्ता कितनी जल्दी तय हुआ है और मंगनी भी हो रही है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम और फुरकान भाई। बको मत। वैसे एक बात तो मैंने नोट की है, तुम्हारी और फुरकान भाई की काफी अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। मुझे तो दाल में पहले ही कुछ काला लग रहा है। दिमाग खराब है मैडम आपका। यार एक तो दादी ने बड़ा तंग किया हुआ है, रोजाना मुझे कहती है जल्दी घर आओ, और जब जल्दी घर आती हूँ तो काम ही नहीं बताती। बहुत से काम है करने के लिए, आप काम करने वाली तो बने। आपको तो कपड़ों की सिलेक्शन और मिठाइयाँ चखने से फुर्सत ही नहीं है। अगर मुझे पता होता कि लेक्चर के बजाय मूवी दिखाई जा रही है तो मैं कभी भी ना आती। तो फिर मैं क्या करता? क्या मतलब तुम क्या करते? और तुम क्यों नहीं मूवी देखने गए? तुम्हारी लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप हो जाती। इस लैंग्वेज से जान पहचान भी हो ही जाएगी। अच्छा, जो तुमने आज नोट्स बनाए हैं वो दिखाओ जरा। नहीं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। अच्छा एक्सक्यूज है। और वैसे भी मैं हमेशा से कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। वाकई? हाँ, अम्मी बहुत नाराज होती थी। इसका मतलब है तुम्हें काफी डांट पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल, खास तौर पे अब्बू से। और अब्बू की इसी डांट डपट की वजह से मैं दोबारा घर से भागा। इसका मतलब है कि तुम बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे थे। काफी स्पॉइल्ड ब्रैट। और तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें डांटती थी? डांटती तो नहीं थी, वो नाराज होती थी। डांट तो अब्बू से पड़ती थी, फिर अम्मी मुझे मनाने की कोशिश करती थी। वो कैसे? अम्मी कहती थी कि उन्हें यकीन है कि एक दिन मैं नॉर्थ स्टार बनूंगा, दूसरों को रास्ता और रोशनी दिखाने वाला। तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मगर ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे बहन भाइयों और अम्मी के दरमियान हमेशा अब्बू का गुस्सा हावी था और अम्मी को मजबूरन अब्बू की साइड लेनी पड़ती थी। शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। खैर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सबसे दूर होता चला गया और आज मैं उनसे मीलों दूर खड़ा हूं। ये तो फेयर नहीं है, ना ही उनके साथ और ना ही तुम्हारे साथ। हो सकता किरण, लेकिन क्या करूं मैं, ऐसे ही।
मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि जहाँ तुम होती हो मुझे वहाँ होना अच्छा लगता है। शब आरज़ू का आलम यू पार्टनर आज बहुत खुश नजर आ रही हो बहुत दिनों के बाद। दादी कह रही हैं कि सारा को कल के फंक्शन के लिए आज रेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक ख्याल क्या बात है, आप बड़े अरसे बाद आज मेरी हर बात से मुत्तफिक हो रहे हैं। है। देख लो। दादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के फंक्शन का सोच सोच के। हाँ, होना भी चाहिए। मैंने आज तक इस तरह से किसी फंक्शन का इंतजार नहीं किया और मैं सारा के लिए भी बहुत खुश हूँ। फुरकान भाई उसके लिए आइडियल पार्टनर है। इंशाल्लाह। अगरचे मैं माँ बाप की डेथ के बाद अपने रिश्तेदारों से खुश नहीं हूँ, लेकिन चले वो सारा की ख्वाहिश खुद कर रही है तो इट्स गुड। बाबा, कल मैंने किसी को अपने माँ बाप के साथ बेजारी का इजहार करते हुए सुना। कितनी अजीब सी बात है, अपने पेरेंट्स के साथ कौन बेजारी का इजहार करता है? हो सकता है उसके पास इसकी कोई बेहतर वजह हो। कोई भी वजह, अपने माँ बाप से बेजारी का इजहार वही करता है जिससे उनकी कदर ना हो और जिससे उनके होने ना होने का फर्क ना पड़ता। ठीक कह रही। थैंक यू दाऊद। किस बात का अम्मी? अरे मेरी बात का मान रखने का। कौन सी बात? आज सैटरडे है ना, जाहिद भाई के यहाँ डिनर पर जाना है और तुम्हें याद था इसीलिए तुम जल्दी आए। आखिर मैं तो अम्मी। अगर मगर कुछ नहीं, अब टाइम पर फ्रेश हो जाना क्योंकि डिनर है, ठीक है? चले? अब चलें? अब एक मिनट दाऊद, चले बेटा। चाय। हाय।
फरकान भाई ने सारा को अंगूठी पहनाई थी तो इसके चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। मैं देख रहा था, इसका तो बस नहीं चल रहा था कि उठ के भंगड़े डालना शुरू कर दे। ये फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। हाँ, अब तो हमारी बातें फजूल ही लगेंगी ना। जबकि दिल में लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू से याद आया कि दादी ने किचन में मिठाई रखी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। वैसे सारा, तुम्हारी और फरकान भाई की जोड़ी बहुत जच रही थी, माशाल्लाह नजर ना लगे। अच्छा, खुद को देखा था कितनी प्यारी लग रही थी। नहीं भाई, मुझे नहीं लगा तुम्हें प्यारी लग रही थी। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारी वो जीन्स सबसे ज्यादा अजीज है। बस सलामत रहे वो और घूमती रहो तुम उसमें। हाय काश सारा मैं भी तुम्हारी तरह प्यारी होती तो मुझे भी फरकान भाई की तरह एक हैंडसम सा लड़का मिल जाता। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छा बंदा मिलेगा। नो चांस। आज तक किसी सिंगल लड़के ने तो मुझे लिफ्ट नहीं कराई, अब कहाँ कराएगा? कराएगा तो भी कराएगा, पागल लड़की। दाऊद बेटा, आज फिर लेट हो गए। अब आप ये सवाल तो ना ही किया करें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे आज तुमने डिनर पर जाकर मेरा मान रख लिया। थैंक यू दाऊद। मुझे उम्मीद है आइंदा आप मुझसे ऐसी कोई तवक्को नहीं रखेंगी, क्योंकि आइंदा मैं खुद पर इतना जबर नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर जोसेफ, सर मैं दोस्त हूँ आपका। मैं दोस्त हूँ आपका, आपके लिए सिगरेट्स लेकर आया हूँ। आपका फेवरेट ब्रांड। ये तुम दूसरे आदमी हो जिससे मैंने सिगरेट ली है। अच्छा सर, पहला कौन था? पहला आदमी नहीं था, फरिश्ता था, फरिश्ता। हाँ, वो फूल है, रोशनी की किरण है। हाँ। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये ब्लडी क्रिमिनल, जाओ यहाँ से, जाओ। हाय। कहाँ थी तुम इतने दिन से? बताया तो था, बहन की मंगनी थी। ओह हाँ, याद आया। हो गई? हाँ। चलो भाई, मुबारक। 2 लेक्चर्स मिस हो गए थे। तुमने नोट्स तो नहीं बनाए होंगे? मैं भी नहीं आया 2 दिन से। क्यों? यूं ही। तुम्हें तो पहले ही प्रॉब्लम है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। पिछले हफ्ते तुम्हारा रिजल्ट भी 0 आया। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्लास में ध्यान नहीं देना तो तुम आते क्यों?
मैं यहाँ पढ़ने कब आता हूँ? क्या मतलब? फिर क्यों आते हो? सच बता दूँ, बताओ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। क्या मतलब? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि जहाँ तुम होती हो मुझे वहां होना अच्छा लगता है। ये कितनी अजीब सी बात है। जैसी भी बात है सच। मुझ में ऐसी कोई खास बात तो नहीं है जो तुम ऐसे कह रहे हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो बात तुम में है किसी और में नहीं है। इससे बड़ा मजाक और कोई हो ही नहीं सकता। मजाक नहीं है ये सच। जब तुम मेरे साथ होती हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। मेरी क्लास शुरू हो रही है, मैं चलती हूँ। तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और तुम? मैं पता नहीं बहुत खुश हूँ और बहुत रिलीव्ड भी। अम्मी के मूड ने तो मुझे कुछ दिन डरा के रख दिया था। लेकिन पुप्पो को दादा दादी से नाराज नहीं होना चाहिए था। आखिर वो उनके माँ बाप हैं। ये तो है, बस अम्मी कभी कभी जज्बाती हो जाती हैं, खास तौर पे मेरे मामले में। खैर छोड़ो, तुम्हें रिंग कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। मैंने खुद पसंद की थी। कैसी लगी मेरी चॉइस? कहा ना, बहुत अच्छी। वैसे एक बात कहूँ, तुम उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, मैंने तस्वीरें भिजवा दी हैं, देखी तुमने? हाँ, देखी थी पिक्चर्स मैंने, बहुत अच्छी लग रही थी। और उमर चला गया? तुमसे मिलकर नहीं गया? नहीं नहीं, आया था, कल मिलके गया है मुझसे वो। और किरण कैसी है? उसका मत पूछो। उस रोज घर आने के बाद जो फंक्शन की मूवी देखने के लिए बैठी है तो सुबह तक पागलों की तरह देखती रही। मुझे बताया था उसने, उसका बस चले ना तो इस फिल्म पे टिकट लगाना शुरू कर दे वो। किरण, किरण, किरण बात सुनो। किरण, तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, तुम्हारा रवैया बता रहा है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। और इस बात की वजह उस दिन होने वाली बात है। मुझे पता है उस बात में गड़बड़ थी,
मैं क्या करूं किरण, मुझे अपने वर्ड्स चूज करना नहीं आते, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना नहीं आता। लेकिन उस दिन जो कुछ कहा मैंने वो सच था, और उसका सबूत मेरा और तुम्हारा यहाँ होना है। मुझे देर हो रही है। किरण प्लीज, किरण प्लीज मुझे एक मौका तो दो कि मैं अपने आप समझा सकूं। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे देर हो रही है। किरण मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया। क्या मतलब? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि जहाँ तुम होती हो मुझे वहां होना अच्छा लगता है। मैं क्या करूं किरण, मुझे अपने वर्ड्स चूज करना नहीं आते, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना नहीं आता। लेकिन उस दिन जो कुछ कहा मैंने वो सच था, और उसका सबूत मेरा और तुम्हारा यहाँ होना है। शब आरज़ू का आलम है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.